सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ये खौफो हरास का जो आलम आपने इस गांव में देखा। मैं पिछले एक दिन से यहाँ पर हूँ, मैं पूरे गांव को देख रहा हूँ, विज़िट कर रहा हूँ, और इस गांव का कोई बाशिंदा, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई मर्द, कोई खातून अपने साथ होने वाली ज़्यादती को बयान करने के लिए तैयार नहीं है। खौफ व हरास का आलम इस गांव में इस कदर अब जो है वो बरकरार है। पुलिस जो है वो लोगों के घरों में घुस रही है, तोड़ फोड़ कर रही है, उनके चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर रही है, उनकी गिरफ़्तारियाँ कर रही हैं। आप बताइए कि ये गांव, इस गांव के जो लोग हैं, आपको लगता है कि ये दहशतगर्द हैं? ये तो मैं समझता हूँ कि अगर नहीं है तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल मंडी में ये पता चलेगा कि क्रिश्चियन भी दहशतगर्दी के एक्सपर्ट हैं। लिहाजा इंटरनेशनल एजेंसीज हमसे राब्ते करेंगी और वो हमसे दहशतगर्दी का ये मजाक है, तमाशा है। ये मतलब बेवकूफ़ होते हैं। आपका क्या ख्याल है, हुकूमतें बेवकूफ़ नहीं होती? कितने फैसले हुए हैं पुरानी गवर्नमेंटों ने, नई ने, तो ये भी अब ये असल बात ये है कि ये गांव वालों को ये नहीं पता कि ये मालिक है। इनको ये पता नहीं कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर हर फर्द मिले। मैं क्यों कामयाब हूँ? मुझे ये पता लग गया कि ये सारी मेरे टैक्सेस के पर पड़ रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी जो है मेरे टैक्सेस की कमाइयों पर पड़ रहे हैं। जब मैं वज़ीर था मैं इनके टुकड़ों पर पड़ रहा था। तो ये एहसास पैदा किया जाए तो मैं समझूँगा फिर जब ये पता होगा कि हम खुद हुकूमत है तो ये खौफ ख़त्म हो जाएगा। पुलिस के इस कदर सख्त रिएक्शन की समझ नहीं आ रही। नहीं, वो सिर्फ एक गिरफ्तारी चूँकि उन्होंने नहीं करवाई। नहीं, वो ये बात नहीं है। ये गलतियों खुदावंद इनसे गलतियाँ करवाता है कौमों को बेदार करने के लिए। तो ये एक बेदारी का पैगाम था। कुर्बानियाँ दी जाती हैं कौमों के लिए। तो मूसा ने पता ना आप कौम पर कितनी सख्तियाँ की और कौम फिर बेदार हुई। तो ये बेदारियाँ होती हैं, इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं घबराया, मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है कि अग दियाँ लेकिन हम ये कह रहे थे कि अग दियाँ पट्ठियाँ च सड़ांगे, असी शेरां दियां खारां च बढ़ांगे। बस मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े मामलात हो जाते हैं, पुलिस के साथ हाथापाई हो जाती है, मुज़ाहमत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मुकामी पंजाब पुलिस के साथ मुज़ाहमत का या कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। तो पुलिस के इस कदर सख्त रिएक्शन की वजह समझ नहीं, क्या आप इसको कोई इंतकामी उनके ज़हन में ये है कि ये कमी कमीने हैं, उनके ख्याल में गलत है। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि ये मालिक है। ये पूरे ये सारी पट्टी जो है ना, ये 36, 35, 33, 34, 34 और मैं यहाँ का इलेक्टेड मेंबर हूँ जी। तो उन्हें पता नहीं कि मैंने कहा कि इनको अगर ना छोड़ा तो मैं गिरफ्तारी दूंगी। मैं गिरफ्तारी दूंगी पूरे पाकिस्तान वक्त भेजेगा। आपको पता है अमेरिका में ऑलरेडी वो करारदाद वो मंजूर हुई है। तो इसलिए बस करें, बस काफ़ी हो गई है जी। बस ना छेड़ दर्दमंदों को, दिल से दुआ निकले या बदवा निकले, बाहर कुछ भी निकले आएगा। तो बस मैं समझता हूँ यही काफ़ी है। सर, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं, एक तवील सफ़र के बाद यहाँ पर पहुँचे और आपने यहाँ पर लोगों की तकालीफ देखी है, आपको काफ़ी अंदाज़ा हो चुका होगा। लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ से मैक्सिमम जा चुके हैं। तो देखें, इस वक्त जो मामला है ये नेशनल एक लेवल का मामला बन गया है। तो माइनॉरिटीज़ के जो सिलेक्टेड रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, उनकी खामोशी ये एक सवाल नहीं है? ये जमहूरी कूते जो खुद हैं ब्यूरोक्रेसी के बनाए हुए दुम छल्ले है जी। 226 आर्टिकल की वायलेशन करके हुकूमतों में आने वाले 226 आर्टिकल ये कहता है कि बगैर बैलेट पे, सीक्रेट बैलेट पेपर के बगैर एक भी 70% से बगैर बैलेट 60 ख़वातीन की 10। तो ये सारा मजाक है, ड्रामा है टोटल। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि अक़लियतें मेरे सर का ताज है। हाँ, तो सर के ताज को मतलब उतार के फेंका जाता है ना। और क्या आपका ख्याल है? यानी मतलब पाँव अगर पाँव हो तो पाँव ला सकते हैं, लंगड़े हो जाएंगे। तो सर के ताज को तो जब मर्जी चेंज कर छोड़ो। आपने बताया कि आपकी सर्कल डीएसपी के साथ मुलाकात हुई है, एसएचओ के साथ मुलाकात हुई है, तो फिर कोई मुज़ाकरात हुए? नहीं, मैंने उन्हें कह दिया, आपके सामने सुना नहीं, मैंने कह दिया बस ये हमारा फैसला है, इस पर आप करते हैं करें, नहीं करते तो फिर दमादम मस्कल अंदर। किस तरह के मुतालबात आपने कहा कि ये मुतालबा कोई नहीं है, बस इनके जो पर्चे हैं ये आपने गैर कानूनी किए, इनकी इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करके इनके पर्चों को खारिज करें, उनको फ्री करें बस। अगर नहीं करते तो फिर आप मेरी बैकग्राउंड नहीं जानते, गूगल में जाए कि मैं मार्शल लॉ में
पूरे लाहौर में 7 दिन हड़ताल करवाई है कि ये सारी कौम मुझे प्यार करती है, ये मान जाएंगे क्योंकि अगर मुल्क को जो बर्बाद करना चाहते हैं ना माने, अगर बर्बाद नहीं कर, आपको पता है मेरा रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन जो होगा उसका नतीजे क्या निकलेंगे। ये पुरअमन कौम है, ना छेड़ा जाए बस। अभी कल गुज़श्ता रात को भी चूँकि यहाँ से गिरफ्तारी हुई हैं, कोई नहीं हुई, और बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी वो कह रहे मंशियात के चक्कर में हुई हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर कोई गिरफ्तारी होती है होंगे तो फिर हम सारे गिरफ्तारी देने के लिए पेड़ नहीं पूरा तैयार, तो बस तैयार है, हम भी तैयार है, ख़त्म। मतलब आप इसको मैं नहीं समझता कि अभी इससे ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे बस। मैं एक बड़ा अहम सवाल करना चाह रहा हूँ, चूँकि आपको पता है पिछले दिनों में 11 अगस्त को माइनॉरिटी डे सेलिब्रेट किया गया, सदर पाकिस्तान ने केक काटा माइनॉरिटीज़ के साथ, और जिसमें हमारे नाम निहाद में कहता हूँ, हाँ मैं ये कहता हूँ कि सेलिब्रेशन पे केक मुंडे का की कहते होते भी केक कट्टो कायदे होंदा होवे तो भी केक कट्टो, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ तो भी वही केक वही मुंडे ਦੇ ਕੀਕੇ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਖਤਨ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਦੀ ਉਹੀ ਉਹ ਕੇਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੁੱਪੀ ਵੱਡੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀਕਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਲਾ ਕੀ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਤੇ ਕਰਦੀ। ਆਹ ਤੇ ਮਲਕਾ ਲਿਸਬਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਟੇ ਦਾ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, तो ये मज़ा है भी कटते फिरते चलो मैंने सारे जानना वा चलो आगे गल। मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद ये नाम नेहाद सियासी रहनुमा जो हैं और नाम नेहाद मजहबी ठेकेदारान ने सारों ने मिल के जो है वो माइनॉरिटी डे को सेलिब्रेट किया। जब माइनॉरिटी डे माइनॉरिटीज़ में फोर्स नहीं है, सेलिब्रेट किया सारों ने किया, किसने बनाया, किसने था? मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन। अकलियतें महफूज नहीं है तो माइनॉरिटी मैं अकलियतें महफूज हैं, लेकिन अगर सानू भी कुछ करना पेगा ना, घर बैठे प्लेट दे दिए महफूज ही कुछ किया। अगर टिकटें मंगते फिर कोई नून च जाता, कोई काफ च जाता, कोई जीम च जाता, काफ सारे तुरे फिर दिन क्या महफूज मैं महफूज नहीं हूँ। मैं अमेरिका छोड़ के इधर आया हुआ, 77 साल उम्र है, मेरी मिसेस साथ है। क्यों भाई तो परेशानी है? यहाँ ज़्यादा खुश है या वहाँ अमेरिका में? हम ज़्यादा यहाँ खुश हैं। 70 साल उम्र है, 27 अगस्त का मेरी साल गिरा है, ठीक है पूरा 77 का। 14 अगस्त है और आप देख रहे हैं कि 90 चाक के लोग 14 अगस्त को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया है, वो नहीं उस तरह से नजर नहीं आ रहा। मैं भी 2 दिन से यहाँ पर हूँ, उस तरह से फील नहीं कर रहे। इसको हकीकी आज़ादी नहीं, ये आज़ादी है, आज़ादी हम आज़ाद है ना। मैं जो बोलता हूँ आज़ादी है नहीं है, एवं मतलब अभी अपने तक ककदर लगाई रखी है, आज़ादी नहीं है भाई, लगे बस करें अभी तो लंबा करेंगे तो ख़राब ना सुनेगा कोई मैसेज देना चाहेंगे? पूरी कौम आपको देख रही है। मैसेज है सर, यही मैसेज है जी कि अफराद के हाथों में कौम की तकदीर, हर फर्द मिलत के मुकद्दर का सितारा। अगर एक पासे मंग दे 5%, एक पासे 100%, पागल दे एक ते आओ, या 5% लवो या 100% लवो है जी। फिर तुम 11 मनाते हो, उधर 14 अगस्त, हम 14 अगस्त कौन मनाएगा? जो पैसे जड़े ने एक बार 11 अगस्त ला लोगे फिर कोई मनाएगा? पैसे ही नहीं पल्ले होना। एक आखिरी सवाल है, आपने बताया कि डीएसपी साहब को आपने अपने मुतालबात बता दिए हैं, आपके मुज़ाकरात हो गए हैं, आप समझते हैं कि मैं नहीं, बस मैंने इन्फॉर्म कर दिया, बस मुतालबे इन्फॉर्म कर दिया कि ये मेरा मुतालबा है, अगर करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे तो अल्लाह खैर से। कब तक इंतज़ार करेंगे उनके मुतालबात? मैं जल्दी करेंगे, क्योंकि जल्दी करना है, और उन्होंने क्या लेट करेंगे तो अपनी मर्जी है उन्होंने। अभी आप यहाँ पर इन लोगों के लिए ठहरेंगे या वापस चलेंगे? नहीं, हमने वापस जाना, क्योंकि यहाँ पर ना तो वो आपके चलता है, नेटवर्क चलता है, ना कुछ चलता है, तो मैं वहाँ ज़्यादा अपना काम कर सकता हूँ। वहाँ पर इस्लामाबाद में बैठ के आप कैसे इनके लिए जो मैं बड़ा कुछ करता हूँ। आपने शायद मेरा ख्याल पहली दफ़ा, आप जानते हैं आपकी मेरी 77 साल है, और आपकी इस फील्ड में कितनी है? 34 वैसे मेरी एज है और मेरा तजुर्बा जो है मुंडा है। जी जी हाँ जी, तो बहरहाल हम आपके जज्बात के एहतराम करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।